नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण गवर्नमेंट शिक्षक का सपना देख रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ भर्ती आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन में जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है दोस्तों। आपका सपना साकार हो सकता है गवर्नमेंट शिक्षक बनने का। देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के अंतर्गत निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन प्राप्त। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है, ये भी शिक्षक का ही है। आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर, कक्षा 1 से 12वीं तक, मतलब कि कक्षा 1 से पहली से 12वीं तक को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भर्ती निकला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे भौतिक व्याख्याता के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष में बीएड अनिवार्य है बोला है इसमें। वे मैट्रिक्स यहाँ वेतन लेवल मैट्रिक्स यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया है। पद की संख्या 1 है और वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर अनुदेशक। इसमें क्या है, बीटेक मंगा है, एमसीए, एमएससी, आईटी, आरबीएससी कंप्यूटर साइंस भी चल जाएगा बोला है, या तो आईटी बीसीए बोला है, ग्रेजुएट इन पीजीडीसीओ इन रिकॉग्निज यूनिवर्सिटी बोला है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा बोला है। और वेतन लेवल इसका क्या है, 8 है। पदों की संख्या 1 है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। शिक्षक के लिए देख लेते हैं, हिंदी के लिए, वो भी शिक्षक हिंदी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए बोला है। हिंदी साहित्य स्नातक पर एक विषय पर रहा हो। बीएड, डीएड, बीएड, बीएलएड, बीडीएड, बीएल एड उत्तीर्ण होना चाहिए बोला है। टीईटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर। वेतन लेवल इसका 8 है दोस्तों। पद की संख्या यहाँ पे 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए है वो भी। छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, 10वीं+2 मतलब कि 12वीं मंगा है पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण में अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय है कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता देने हेतु दिए जाने हेतु आवश्यक है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से कुल अंकों से प्रश्न में 50% अंकों के साथ प्राप्त करना अनिवार्य होगा बोला है। इसका वेतन लेवल 6 है। पदों की संख्या है कि अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक शिक्षक के लिए देख लेते हैं, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए बोला। माध्यमिक शिक्षा मंडल, डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण, टीईटी प्राथमिक स्तर पर लेवल 6 है, 1 है इसके पदों की संख्या, और वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए। विवेकानंद विद्या मंदिर आकाबेड़ा, कक्षा 1 से 10वीं तक के लिए है। संगीत प्रशिक्षक के लिए, संगीत शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से संगीत शिक्षा में डिग्रीधारी होना चाहिए। वेतन लेवल 8 है। पद की संख्या 1 है, वो भी आरक्षित है। ठीक है दोस्तों। सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएलएड उत्तीर्ण, टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर। वेतन लेवल 6 है और पद की संख्या 1 है, वो भी आरक्षित के लिए। विवेकानंद मंदिर विद्या मंदिर कुंदला के लिए यहाँ पर कक्षा 1 से 10वीं तक के लिए है दोस्तों। सहायक शिक्षक न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए वो है। डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण, टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर। वेतन लेवल 6 है। पद की संख्या 1 है, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए। विवेकानंद विद्या मंदिर कुतुल, कक्षा 1 से 8 के लिए महिला छात्रावास अधीक्षक, 10वीं+12वीं मतलब 12वीं पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने को अधिमान्यता दी जाएगी बोला है, आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका वेतन लेवल क्या है दोस्तों, 6 है और पद की संख्या 1 है, वो भी अनारक्षित के लिए है। एक नेहरू शताब्दी परियोजना, इसमें क्या है, पीटीआई या कोच उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं बीपीएड, डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक। वेतन लेवल 7 है। पद की संख्या 1 और 1 है, अनुसूचित जनजाति के। पात्रता की शर्तें क्या बोला है दोस्तों, सीधी भर्ती में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा बोला है। 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरे कर लिया हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष के आगे आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। यदि अभ्यर्थी
अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं के लिए नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध। नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगा। उपरोक्त संवर्गों में के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा बोला है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त के लिए अतिरिक्त आयु सीमा के संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। निर्भरताएं। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों में से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्धारित माना जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी स्वास्थ्य परीक्षण में जो कि विहित की जाए मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक शारीरिक दोष जो किसी पद सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हैं मुक्त घोषित न कर दिया जाएगा। परंतु अपवादित मामले में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर शर्त के अधीन परंतु अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी सम्यक जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे के पश्चात यह समाधान हो जाए कि वह अभ्यर्थी ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध या सिद्ध दोषी ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा बोला है दोस्तों। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो जो उसकी नियुक्ति का मामला अब तक लंबित रखा गया है तो तब तक कि मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निर्भरताएं अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी। अभ्यर्थी की पात्रता की सूची के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता तथा अन्यथा के संबंध नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में हो तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कोई विसंगति पाया गया है तो वह निर्भरताएं हो जाएगी। उसका चयन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। पदों में आरक्षण हेतु सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंध तथा उक्त नियम अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। दोस्तों, चयन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, चयन प्रक्रिया इसका किस प्रकार होगा। भौतिक व्याख्याता के लिए पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट अंकों के आधार पर कुल पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। अंतिम चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि पहले आपका लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, साधारण एग्जाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद अंक निर्धारित किया जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन होगा। शिक्षक के लिए देख लेते हैं। संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, छात्रावास अधीक्षक, बाल शिक्षक अनुदान आदि के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। संगीत शिक्षक का चयन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की वेबसाइट इतना में आप लोग देख सकते हैं, जूम करके या रोक करके नियमित रूप से अवलोकन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नियुक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूचना जारी दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैध होगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए हो रहेगी। चयन के समय किसी भी पद समान अंक के अभ्यर्थी के लिए होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। मतलब कि
जिसका समाना कहा जाता है, उसमें जन्मतिथि के अनुसार पर सीनियर लोग को वैरायटी दी जाएगी, मतलब कि जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। चयनित अभ्यर्थी को वित्त वर्ष 33/2023 की पत्र क्रमांक इतना इतना नया रायपुर 12/9/2023 के अनुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा। यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा परीक्षा अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। परीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परीक्षा अवधि के अंत में यदि विभाग की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य न हो तो ऐसे परीक्षा अवधि की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी, बोला है। ठीक है दोस्तों। परीक्षा अवधि के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। अन्य निर्देश है, महत्वपूर्ण बात, पदों की संख्या परिवर्तनित है, मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल होना निवासी होना आवश्यक है, बोला है। ठीक है दोस्तों। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम दिशा निर्देश अवलोकन स्वयं सुनिश्चित कर लें उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थी चयन नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, बोला है। अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य। विभाग द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति निवास पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत प्रदर्शित शुल्क का लाभ नहीं मिल पाएगा, बोला। ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम आदि में अशासकीय सेवा में कार्यरत हो, भारत सरकार द्वारा उसके किसी उपक्रम में सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीय अराष्ट्रीय बैंक अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, बोला है। ठीक है दोस्तों। एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ न्यायालय में दायर याचिका अन्य इतना क्रमांक देख सकते हैं निर्णय के अनुसार होगा। मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी संस्था के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। अभ्यर्थी की नियमित रूप से पोर्टल के अवलोकन करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है। परीक्षा की तिथि विभाग द्वारा पृथक से संस्था के पोर्टल पर जारी की जाएगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि परीक्षा कब है। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एसएससीसी भर्ती हेतु आवेदक संस्था के वेबसाइट देख सकते हैं rkm.naranpur.org.http naranpur.rkmm.org के माध्यम से दिनांक 8/2/26 से 8/3/26 रात्रि 12 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि 8 फरवरी से इसका आवेदन चालू हो गया दोस्तों। आप लोग 8 मार्च तक 1 महीना का टाइम है जस्ट, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। आपका परीक्षा से संबंधित अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कब होगा और इसका सिलेबस बता दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे महत्वपूर्ण भर्ती के संबंध में जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।